आज के दोस्त ही गद्दार होते हैं, तो सब पर आग बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एक ऐसा ही वारदात जो कि रामजी त्रिपाठी के साथ घटित हुआ। एक बहुत पुराना दोस्त निकल गया गद्दार। गद्दारी का इतना सीमा पार कर दिया, जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में देखा होगा कि वह व्यक्ति किस तरह रामजी त्रिपाठी के घर में भाड़े पर रहता था और उनके ही घर का झूठा पेपर बनाकर पूरे कानून व्यवस्था को गुमराह कर रहा है। तो हम आज आगे की वारदात बताने जा रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम सीपी सिंह है और यह व्यक्ति पेशे से वकील है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह वकील रामजी त्रिपाठी के घर में दिन दहाड़े घुसकर चोरी जैसी वारदात को अंजाम देता है। हम आपको बता दें कि यह वकील तो नाम के लिए है, बल्कि यह कहे कि यह पेशे से एक चोर है तो गलत नहीं होगा। और प्रशासन इस व्यक्ति के आगे इतनी कमज़ोर निकली कि रामजी त्रिपाठी के कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि कुछ समय के बाद दूसरे केस में जब इसके घर से तलाशी ली गई, तब इसके घर से रामजी त्रिपाठी के घर से गायब हुए कुछ पेपर सीपी सिंह के घर से बरामद की गई। इससे यह साबित हो गया कि रामजी त्रिपाठी के यहाँ चोरी करने या कराने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही है। लेकिन इसने कुछ पैसे और जेवर गटार मार गए जो कि आज तक नहीं मिले। अब आप खुद देखिए यह रिपोर्ट। कुलूप तोड़ के, मराठी में कुलूप बोलते हैं, हिंदी में ताला बोलते हैं। ताला तोड़ के हमारे घर में चोरी हुआ। ये चोरी हुआ 21 अक्टूबर 2010 को। ये FIR कॉपी है। ये 24 घंटा मेरा FIR इस शर्त पे नहीं लिया गया कि आप सीपी सिंह का नाम नहीं डालोगे, जबकि मैं उस टाइम पे बांद्रा में ग्रेटर बैंक में एक पार्टी का लोन कराने के लिए मैं गया था। उस पार्टी का नाम है राजेश जगन्नाथ सिंह, जो मेरे साथ में थे। और बांद्रा में मैं गया था। मेरे मोबाइल का लोकेशन, राजेश जगन्नाथ सिंह के मोबाइल का लोकेशन और बांद्रा के ब्रांच मैनेजर का मोबाइल लोकेशन पुलिस तपास कर सकती है। मेरा खुला चैलेंज है। जब मेरे बच्चे ने मुझे फ़ोन करके बताया कि घर में चोरी हो गई है, मैंने तुरंत कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। उस टाइम पालघर जिला नहीं बना था, थाना कंट्रोल रूम था। और कंट्रोल रूम में आप कुछ भी बोलते हो तो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। और मैंने चिल्ला चिल्ला के कम से कम 4 घंटे में 20 बार मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मेरे घर में चोरी मात्र और मात्र सीपी सिंह ने कराया है, क्योंकि उनके सिवा किसी को मेरे घर के दस्तावेज की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी चोरी होगा, चोर आपका सोना लेगा, पैसा लेगा, लेकिन कागज पत्र चोरी नहीं करेगा। और जब कंट्रोल रूम में फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने नाला सपारा पुलिस को हमारे घर में भेजा, तो पुलिस वाले गए तो पाउडर डाले तो उन्होंने बताया कि त्रिपाठी जी चोर ग्लव्स पहन के चोरी किया है। ग्लव्स, इसका मतलब स्टैंडर्ड चोर है। तो स्टैंडर्ड चोर ग्लव्स पहनना कौन सिखा सकता है? सीपी सिंह सिखा सकता है। वहाँ पे हमारे घर में 55,000 रुपया कैश, सोना, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 2010 का मैटर है, 14 साल हो गया, लेकिन सब इसमें लेखी है। और FIR लेने के पहले पुलिस वालों ने बोला कि कहाँ से सामान बनवाए थे, तो मैं सोनार का नाम बताया। तो सोनार सोने के साथ में रसीद भी उठा ली गया। लेकिन अगर आपके साथ सच्चाई है, ऊपर वाला है, तो उसको झुठला नहीं सकते। अब मैटर उसमें ऐसा था कि रसीद ले गया, लेकिन एक रसीद सोनार के पास भी रहती है। वो रसीद में ला के दिया तो इन लोगों ने मेरा FIR लिया, लेकिन टर्म एंड कंडीशन वही था कि सीपी सिंह का नाम मत डालो। मैं बोला ठीक है, FIR लो। कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, FIR इन लोगों ने लिया। FIR लेने के बाद सेकंड डे FIR लिए। FIR लेने के बाद कुछ दिनों के बाद आप फाइनल कर दिए। आप फाइनल का मतलब चोरी की घटना घटी है, तुमची तकरार खरी है, लेकिन आरोपी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब हुआ ये कि हमारे घर का भी विवाद सीपी सिंह के साथ चल रहा है। अब घर के विवाद में सीपी सिंह ने फ्रॉड पेपर बनाया है, तमाम वीडियो बन गया है। तो उन्होंने पेपर बनाया है, तो जिसका FIR नंबर है 356/12, मैंने नाला सपारा में ही दर्ज किया है। उसमें
लोकल पुलिस पूरे बसई तालुका की सीपी सिंह को अरेस्ट करने में असमर्थ थी। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट दायर किया जिसका नंबर है 555/13 और 3029/12 या 13, मतलब 2 रिट, क्रिमिनल एक सिविल, 2 रिट मैंने वहाँ पे दायर किया। तो हमारा मैटर ट्रांसफ़र हुआ डीवाईएसपी पालघर के पास। वहाँ पे भी बहुत सारे डीवाईएसपी आए गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी अरेस्ट करने की, लेकिन माननीय निमित गोयल आईपीएस और आईपीएस मंजूनाथ सिंह जो गढ़चिरौली करके आए थे, दोनों जन को सैल्यूट करता हूँ। इन दोनों बहादुर ने हिम्मत जुटाया और सीपी सिंह पति पत्नी दोनों को अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद इन्होंने जब उनके घर में घर झड़ती लिया 2016-17 में, तो 2017 में 21/9/2017 एक घर झड़ती का पेपर है। घर झड़ती का जब पेपर लिया तो इस घर में मेरे घर से जो चोरी हुए थे कागज पत्तर, सोना और पैसा तो मिलेगा नहीं, आदमी गला के नया बना डालेगा। अब इसमें पंचनामा में उस घर से यानी कि 402 लक्ष्मी छाया को अपनी हाउसिंग सोसाइटी से जो सामान मिला, वो सामान और मेरा कागज पत्र, फ्लैट नंबर 202 का पोजीशन लेटर, 402 का ओरिजिनल कॉपी मेरा बैंक में है तो 402 का जेरॉक्स कॉपी सीपी सिंह के पास कैसे गया, उनके घर में कैसे गया, इसका मतलब कि चोरी कराने में सीपी सिंह का 101% हाथ है। तो मैं 2010 से 2024 तक यानी कि 14 साल से फॉलोअप ले रहा हूं और इस एफआईआर में सीपी सिंह का नाम डालना ही जाना चाहिए। इसके लिए मैं नाला सुपारा के वरिष्ठ पीआई साहब को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, माननीय एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को और माननीय डीजीपी मैडम को और मधुकर पांडे साहब को, सीपी साहब को, सबसे करबद्ध विनती है कि इस एफआईआर में चंद्र प्रकाश केसरी प्रसाद सिंह का नाम डालकर इसकी इंक्वायरी चालू किया जाए। यही मेरा निवेदन है और यही मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सबसे निवेदन करता हूं, मुख्य सचिव साहब से भी, कि इस प्रकरण की एफआईआर नंबर 532/10 की चौकसी शुरू करें और इसमें सीपी सिंह का नाम डालें। मेरे पास स्ट्रांग एविडेंस है जो कि मैं पुलिस को सौंप चुका हूं और लगेगा तो मैं फिर भी दोबारा देने। आपने देखा कि रामजी त्रिपाठी ने वापस से केस को चालू करने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पुलिस प्रशासन वापस से इनके केस को चालू करेगी या नहीं, और कब तक अपराधी बाहर बिना खौफ इस तरह घूमता रहेगा जिसे प्रशासन का कोई भय नजर नहीं आता। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि हम आप तक कोई भी न्यूज़ जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहें।